नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। बात करेंगे लैंड सर्वे की नई नोटिस के बारे में। फिर से एक नई नोटिस जारी हो चुकी है दोस्तों। अगर आप जो है सो ऑनलाइन के माध्यम से सर्वे करवाना चाह रहे हैं तो कहीं न कहीं आपका साइट में एरर आ रहा है। और इसके पहले दोस्तों, अगर आप जो है सो साइट ओपन हो भी रहा था तो इसमें आप फॉर्म जो है सो डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। कहीं न कहीं साइज का प्रॉब्लम हो रहा था, कहीं अपलोड का प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसको देखते हुए जो है सो ऑफिशियल नोटिस जारी हो गई है। तमाम पूरी जानकारी बताएंगे आपको कि इस नोटिस में क्या आपके फायदे होने वाले हैं और किस प्रकार से नोटिस निकाली गई है। क्योंकि पूरी जानकारी इसमें आपको संक्षिप्त में बताया गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो हर एक डिटेल आपको क्लियर बताएंगे, क्योंकि लगातार आपको हर एक अपडेट देते रहते हैं और ये भी आपके लिए कुछ खास ही वीडियो होने वाला है। और पूरी जानकारी इस वीडियो में कवर किया गया है, तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को आज ही कर ले, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरी जानकारी समझते हैं कि किस प्रकार से डिटेल निकली हुई है। देख सकते हैं कि आप स्वघोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से समर्पित करते थे। जैसे आप इस पे समर्पित करते हैं तो देख सकते हैं कि आपका सर्वर एरर जो है सो आता है, यानी कि यहाँ पे सर्वर एरर आ रहा है। पहले क्या था कि आपको सर्वर एरर नहीं आता था, साइज का प्रॉब्लम हो जाता था, या फिर जो फॉर्म है वो अपलोड नहीं हो पा रहा था, जिसको देखते हुए सरकार ने ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी गई है। तमाम इसमें आपको देखने को मिलेगी जानकारी, देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हर एक डिटेल दिया गया है, आपको समझना होगा। अब इसमें दिया गया है कि आप जमीन सर्वे स्व घोषणा का नहीं कर पा रहे हैं ऑनलाइन आवेदन, सर्वर 2 दिन से ठप। यानी कि 2-3 दिन से जो प्रॉब्लम है ना, वो बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए सरकार जो है सो आपको नई नोटिस जारी की गई है, जिसमें कि आपको बताया गया है कि मजबूरी में लोग ऑफलाइन आवेदन के लिए शिविर में पहुंच रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जब ऑनलाइन का जो है सो सर्वर ही डाउन रहेगा तो ऑफलाइन भी देने से कोई फायदा नहीं है, जमा ही रहेगा। और ऑनलाइन क्या होता है कि डायरेक्ट आपका जो है सो वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है, तो इस पे जो है सो कार्रवाई चालू हो जाती है। क्योंकि ऑफलाइन भी जब लेते हैं शिविर में, वो ऑनलाइन ही जमा करके उसके बाद ही काम आपका होता है। तो कहीं न कहीं आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे हर एक डिटेल निकाली गई है। अब बताया गया है कि जमीन सर्वे को लेकर स्व घोषणा लिए जरूरी प्रपत्र 2 को पढ़कर उसे ऑनलाइन आवेदन रैयत नहीं कर पा रहे हैं। कारण यह है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के भू अभिलेख परिमाप निदेशालय की वेबसाइट, जो डीएलएसआर, जो आपका .बिहार.gov.in वेबसाइट है, इस पे पिछले 2 दिन से ठप पड़ी है। इसके सर्वर में एरर बताया जा रहा है। इसी वेबसाइट से रैयत प्रपत्र 2 भरकर ऑनलाइन जमा करते थे। इसके ठप होने की यही पहली घटना नहीं है। पहले भी अक्सर वेबसाइट ठप पड़ जाती थी। कभी कभी वेबसाइट ठीक रहने पर प्रपत्र 2 का आवेदन ऑनलाइन हो पाता था और नहीं भी हो पाता था। सर्वर में जगह नहीं है, ऐसा संदेश अंग्रेजी में लिखा आता है। यही नहीं, आवेदन के साथ दस्तावेज अपलोड करने की अधिकतम सीमा 3 MB है, लेकिन 2 MB से थोड़ी अधिक के दस्तावेज की फाइलें अपलोड नहीं होती है। ऑनलाइन आवेदन नहीं होने से रैयत ऑफलाइन आवेदन के लिए शिविर में जा रहे हैं और दलालों का बोलबाला है। यानी कि कहीं न कहीं दोस्तों समझ लीजिए कि ऑफलाइन जब आप देते हैं तो प्रॉब्लम होती है, कहीं 200 कहीं 500 रुपए भी मांगे जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है सो प्रॉब्लम तो है ही। ऑनलाइन के माध्यम से क्या था कि कोई भी दिक्कत नहीं थी, आप अपना कहीं भी अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से भी करवाना चाह रहे हैं तो उसमें जो 50 रुपये ले सकते हैं, 20 रुपये ले सकते हैं, 100 रुपये ले सकते हैं, लेकिन दलालों का चक्कर नहीं था। और डायरेक्ट जो है सो आपका जमा हो जाने के बाद में दिख जाता था कि अपडेट हो चुका है, या आप खुद से भी कर सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं जब ऑफलाइन का मामला फंस जाता है ना गियर में, तो जो भी गांव लोग रहते हैं या जो दूर दराज के लोग रहते हैं, उनको शिविर में आना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और यहाँ पे कहीं न कहीं उनके साथ बिचौलियों का सामना हो जा रहा है। जिसके रिगार्डिंग देख सकते हैं कि आपको बताया गया कि लगातार आ रही प्रपत्र 2 के ऑनलाइन आवेदन नहीं होने के कारण शिकायत है। और सूत्रों के अनुसार जमीन सर्वे में स्व घोषणा के प्रपत्र 2 का आवेदन ऑनलाइन नहीं कर पाने के कारण दूर दराज रहने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। दूर दराज लोग भी भाग भाग कर अपने गांव पहुंच रहे हैं, रैयत सर्वे शिविर में जाकर ऑफलाइन आवेदन करने के लिए मजबूर है। हालत यह है कि सर्वे शिविरों में भीड़ लगी रहती है। दूसरी तरफ स्व घोषणा के लिए प्रपत्र 2 का आवेदन करने की गति भी धीमी पड़ गई है। पिछले दिनों समीक्षा की गई राजस्व व भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सर्वर धीमा होने से इसे परेशानी की चर्चा की थी। विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा था कि बेल्ट्रॉन और स्टेटा डाटा सेंटर से बात हो गई है। इसी महीने समस्या का समाधान उन्होंने आश्वासन मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल को दिया है। तो इस चीज को देखिए तो कहीं न कहीं आपका हो सकता है कि मामला रफा-दफा हो जाए।
लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं प्रॉब्लम हो गई है और जिसको लेके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है सो डाटा जो है सो बेस नहीं खुल पा रहा है, ठीक है? और देख सकते हैं 5 अक्टूबर तक देख सकते हैं कि आपको इतना स्वघोषणा जो है सो प्राप्त हुआ है। हर एक डिटेल दिया गया। 15,55,293 रैयतों ने अपने कागजात को ऑनलाइन अपलोड किया था, जबकि 19,93,374 आवेदन सर्वे शिविर में ऑफलाइन मोड में मिले थे। तो यहाँ पे लगभग लगभग जो है सो आपको इतना जो है सो ऑनलाइन दिया गया है, जो कि आपके सामने में है, ठीक है? 15,55,293 और ऑफलाइन भी आपको यहाँ पे 9,93,374। तो जब आपका ऑनलाइन नहीं काम करेगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन हो जाता है, ऑफलाइन। तो अभी ऑफलाइन में बिचौलियों को पैसा ना दे, किसी भी तरह का डायरेक्ट जो है सो आप शिविर में जाके जमा करे, इस चीज को ध्यान रखें। दलाल देख सकते हैं सक्रिय हो गया है। जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाने की स्थिति में रैयत ऑफलाइन आवेदन के लिए शिविरों में पहुंच रहे हैं। अधिकांश जगह यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि अधिकांश जगह जो है आपका यहाँ पे दलालों का बोलबाला है। ऐसे में ऑफलाइन देने के बाद रैयतों को पावती रसीद नहीं देने की शिकायतें मिल रही है। सर्वे कार्य संपन्न करवाने के नाम पर पैसों की मांग हो रही है। ऐसे में जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं होने से भ्रष्टाचार चरम पर और दलालों सहित उनसे जुड़े अधिकारियों और कर्मियों की चांदी है। यानी देख सकते हैं कि अगर ऑफलाइन आप देते हैं तो कहीं न कहीं जिनको पता नहीं है और वो कहते हैं कि हम सारा काम करवा देंगे, आप इतना पैसा दे दें। तो इस तरह के बिचौलियों के चक्कर में ना फंसे, सरकार की तरफ से डायरेक्ट जो है सो मंत्री जी का नंबर जारी किया गया है। हमारे चैनल पे आए, चेकआउट करें, वहाँ मोबाइल नंबर मिल जाएगा, टोल फ्री नंबर मिल जाएगा, मेल आईडी मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, मेल आईडी कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रॉब्लम होती है। और कोई भी बिचौलियों को पैसा नहीं दे, चाहे वो सर्वे अधिकारी हो, चाहे कोई भी दलाल हो, किसी को नहीं देना है। शिविर में डायरेक्ट जाएं और जमा दें, या फिर थोड़ा सा वेट कर ले। ऑनलाइन आपका जो है सो जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन के बगैर अधिकारी को भी काम करने में दिक्कत होगी। क्योंकि सरकारी वेबसाइट सबका एक ही है, अलग अलग नहीं है। जो आप यूज करते हैं वही अधिकारी भी यूज करते हैं, सिर्फ थोड़ा सा तरीका अलग है, बाकी साइड एक ही है। इस चीज को ध्यान रखिए। तो इसमें आप थोड़ा-सा जो है सो बर्दाश्त करें, समय का वेट करें और इसको जो सो तरीके से आप सर्वे करवाएँ, अन्यथा जो है सो बिचौलियों के चक्कर में अगर आप फँस गए ना, तो आपको जो है सो लेनी-देनी पड़ जाएगी और खर्चे भी हो जाएँगे। तो इस तरह से यहाँ पे स्पष्ट आप देख सकते हैं कि आपका जो है सो साइट जो है सो ऑलरेडी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, किसी भी प्रकार का आप देख रहे हैं, तो एरर बता रहा है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जल्द ही जो है सो आपको ये ठीक हो जाने वाला है, क्योंकि इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। सरकारी साइट एक ही है और इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो देख सकते हैं प्रपत्र 2 के आवेदन के लिए कागजात अपलोड की अधिकतम सीमा 3 एमबी है और 2 एमबी वाले कागजात की फाइल भी नहीं हो रही है अपलोड। तो कहीं न कहीं इस चीज़ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, जिसको कि सरकार जल्द ही ठीक कर लेगी। तो थोड़ा-सा समय ले लें, या फिर आप ऑफलाइन शिविर में भी जमा कर सकते हैं। विकल्प आपके पास में है, जो भी सरल पूर्वक हो। नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।